कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वजीर आजम के दौरे कतर के समरात आना शुरू हो गए। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। दौरे कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने, मौजूदा ताउन को मजीद वुसअत देने के आज़म का इजहार किया गया। वजीर आजम ने पाकिस्तान में अहम इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया। अमीर कतर ने इक़्तिसादी शराकतदारी, तजारती तबादले में इजाफे, सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की उम्मीद जाहिर की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब और कतर इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब की सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़कर $2.8 अरब हो चुकी है। 27 MOUs से बढ़कर 34 MOUs हो गए हैं। मईशत मजबूत होगी। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब बम धमाका। स्कूल जाने वाले 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर समेत 9 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हो गए। जख्मियों में बेशतर स्कूल के बच्चे शामिल। 12 जख्मी ट्रॉमा सेंटर कोयटा मुंतकिल। जाँ बहक और जख्मी बच्चों की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक धमाके का हदफ इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस एहलकार थे। धमाका रिमोट कंट्रोल था। 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके से 2 गाड़ियों, रिक्शों, मोटरसाइकिल समेत स्कूल की इमारत और करीबी लाइब्रेरी की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वजीर आजम के धमाके की मजम्मत। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मासूम बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। मुल्की सलामती, दिफा और अमन आमद से मुतालिक जराइम में मुलविस किसी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और बत्ताखोरी में भी मुलविस मुलजिमान को भी ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा। कौमी असम्बली में वजीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल पेश कर दिया। बिल के मुताबिक हिरासत या नज़रबंदी के दौरान मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से ज़्यादा नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत हो सकेगी। इल्ज़ामात की तहकीकात JIT करेगी। JIT मुसल्लह अफ़वाज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नुमाइंदों और SP पुलिस पर मुश्तमिल होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल गौर के लिए कायमा कमेटी को भेज दिया। आज इस तरह से आप अक़लियत में बदल देंगे, कल वो अक़लियत अक्सरियत हो जाएगी। इस तरह से ये डिवीजन को हम मजीद बढ़ा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, मगर हमने सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछा कि भाई आपकी तादाद हम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। 60,000 से ज्यादा तकरीबन केसेस जो पेंडिंग है, इसलिए अब तादाद जो जजेस के वो 25 होगी सुप्रीम कोर्ट की। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। PTI और JUI ने मुखालिफत कर दी। JUI के कामरान मुर्तजा बोले, तादाद बढ़ाकर अपनी मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट लाए जा रहे हैं। PTI के हामिद खान ने कहा कि जजेस तैनाती का ऐसा तरीकाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। पीपल्स पार्टी ने कम से कम तादाद 21 लाजमी करने की हिमायत की। विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश कर दिया। ऐवान ने ऑर्डिनेंस कायमा कमेटी को भेज दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम 3 रुकनी जजेस कमेटी का तीसरा रुकन नामजद करने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया गया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदलिया में मदाखलत का खत लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस के हलबरदारी के अगले दिन मुलाकात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलबरदारी के बाद हाई कोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस से भी मुलाकात की थी। 26 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था। एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों की मदाखलत का मामला उठाया था। कहा था तहकीकात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें। एहतजाज अगर सड़कों पे है तो वो भी जारी है। साथ ही साथ यकीनन राब्ते भी हैं जिन लोगों के साथ भी हम समझते हैं कि वो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को दोबारा से अपनी रास्ते पे गामजन करने के, तो उनके साथ हमारे राब्ते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग हैं जिनसे राब्ते हैं जमहूरियत बहाल करने के। देखें एस्टेब्लिशमेंट भी है पाकिस्तान में, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि एस्टेब्लिशमेंट का एक अहम किरदार है तमाम मामलात में।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने PTI के एस्टेब्लिशमेंट से राबतों की तस्दीक कर दी। कहा जो लोग जमहूरियत को दोबारा अपनी राह पर ला सकते हैं, PTI उनसे राबते में है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हमारी कोशिश है कि एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकैन से PTI की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि बानी PTI और दीगर रहनुमा रिहा हो सकें, मगर PTI का हदफ डील नहीं है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि केसेस बनाने वालों को अब खुद समझ आ गया है, इसीलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मजीद केसेस नहीं बनाए गए। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज में शरीक खैबर पख्तूनख्वा के रेस्क्यू एहलकारों की CM हाउस पेशावर में पजीराई। डी चौक में एहतजाज के दौरान पकड़े गए रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के एहलकार अटक जेल से रिहाई के बाद CM हाउस पेशावर पहुंच गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। एहलकारों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। वजीर आला का रिहा होने वाले रेस्क्यू एहलकारों को 1 स्टेप प्रमोशन और 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। कहा हमारे 99% कारकुन रिहा हो गए हैं, बाकी भी जल्द रिहा हो जाएंगे। DG रेस्क्यू मोहम्मद अयाज का एहलकारों की हौसला अफजाई का खैर मकदम। कहा रेस्क्यू के 6 एहलकार अब भी कैद में हैं। 42 रेस्क्यू एहलकारों की फायर फाइटर्स, ड्राइवर्स और मेडिकल टेक्नीशियंस और दीगर अमला शामिल है। गुज़श्ता रात अटक जेल से PTI के 2 MPs समेत 86 अफराद को रिहा किया गया था। चीफ सेक्रेटरी विफाक पर हमला करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तरक्की रोके, तलाल चौधरी का सेनेट में मुतालबा। कहा इस्लामाबाद पर हमला करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को प्रोटोकॉल दिया गया, हार पहनाए गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 दर्जे तरक्की का ऐलान किया। ये किस तरह का पैगाम है? विफाकी हुकूमत इसका संजीदगी से नोटिस ले। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा वजीर आला हैं। फॉरेन पॉलिसी सूबे का नहीं, विफाक का काम है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो नाअहली दिखाई जा रही है, KPK के अवाम अपने हक से महरूम हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PIA की निजकारी की बोली में दिलचस्पी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने विफाकी वज़ीर निजकारी को खत लिख दिया। PIA निजकारी बोली में शिरकत का इजहार खत के जरिए किया गया। कहा गया PIA कौमी एयरलाइन है और इसके असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। PIA की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर खत लिखा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 10 अरब की बोली से ज़्यादा बोली देने के लिए तैयार है। उम्मीद है हमें जल्द मौका दिया जाएगा ताकि अपनी तजवीज़ के साथ आपकी टीम से मिल सके। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का दूसरा रोज़। अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल बरकरार। शिमला पहाड़ी और मलिका इलाकों में स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के असरात कम करने के लिए पानी का छिड़काव एबर्ट रोड, गुलिस्तान चौक, हाजी कैंप, एम्प्रेस रोड को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। हाजी कैंप और एम्प्रेस रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि शिमला पहाड़ी के गिर्द पौधे लगाए जा रहे हैं। कचरा जलाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर आज सुबह आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। इस्लामाबाद के किसी इलाके में संगीन वारदात हुई तो मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। हर अफसर अपने इलाकों में खुद मौजूद रहे, ड्यूटीज चेक करें, मशकूक अफराद, गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स को चेक करें। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की मुतालिका अफसरान को हिदायत। रात गए इजलास में जराइम के सद्देबाब और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। डॉल्फिन और अबाबील स्क्वाड को इस्लामाबाद में चेकिंग बढ़ाने की हिदायत। इस्लामाबाद में इस हफ्ते 2 बैंक डकैतियां और 2 कैश वैन्स को लूटा जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं। बानी PTI के वकील ने कहा बुशरा बीबी को इसी केस में जमानत दी गई। बानी PTI पर भी वही इल्ज़ाम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा वो तो खातून थी, ये मर्द है। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे हो सकता है? रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि ये मामला सितंबर का है लेकिन वकालतनामा जुलाई का है। वकील ने कहा यह अमूमी प्रैक्टिस है कि दरखास्त गुजार जेल में हो तो 1 से ज़्यादा वकालतनामे दस्तखत करवा लिए जाते हैं।
अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वक्त की अडयाला जेल। रावलपिंडी आमद फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से 1 घंटा मुलाकात की। जेल जराये के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने के वक्त को 3 असीर मुल्जिमान तक काउंसलर रसाई दी गई। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल के ऑफिस में हुई। डॉक्टर आफिया की अमरीकी जेल से रिहाई से मुतालिक बातचीत के लिए पाकिस्तान से वफ्द अमरीकी इंतखाबात के बाद अमरीका जाएगा। सेनेटर तलहा महमूद, फौजिया सिद्दीकी, अनुशर रहमान और डॉक्टर्स वफ्द में शामिल होंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया, कहा उम्मीद है वफ्द अमरीकी ऑफिशियल से मुलाकात करेगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत नवंबर के आखिर तक मुलतवी। अदाकारा नरगिस का अपने शौहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर पर तशद्दुद और कत्ल की धमकी देने का इल्जाम। मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे में इल्जाम आयद किया कि शौहर जायदाद और फार्म हाउस अपने नाम करवाना चाहता है। इनकार पर मुलाजमीन और भांजे के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया, कमरे में बंद कर दिया। सोना और मजीद रकम न देने पर कत्ल की धमकी भी दी। विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट की नरगिस से मुलाकात। अदाकारा के साथ एक प्रोटेक्शन अफसर को तैनात कर दिया गया। हिना परवेज भट्ट ने कहा, खवातीन पर घरेलू तशद्दुद संगीन मुजरिमाना फेल है, मुल्जिम को सजा दिलवाई जाएगी। पंजाब में किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्रोग्राम की डिजिटल कुरानंदाजी की। किसानों को मुबारकबाद में कहा, गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर कुरानंदाजी के जरिए मुफ्त दिए जाएंगे। मरीम नवाज ने ट्रैक्टर की खुसूसियात का जायजा भी लिया। वजीर आला पंजाब से US एडमिशन डायरेक्टर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। वजीर आला ने कहा कि ग्रीन एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी पर अमरीका के तजुर्बे से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। सदर आसिफ जरदारी का दौरा चीन मौखर। सदर जरदारी के पैर में चोट के बायस मामला इल्तिफा का शिकार हो गया। सदर जरदारी ने रवा माह चीन के दौरे पर जाना था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। सदर आसिफ जरदारी की सेहत दरियाफ्त की। गुज़श्ता रोज़ दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हुए सदर आसिफ जरदारी के पैर में फ्रैक्चर हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति पर PTI के एहतजाज के लिए माली मावनत के इल्जाम में नई FIR सामने आ गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि नए मुकदमे से मुतालिक फैसला मौजूद नहीं। गिरफ्तारी कब डाली? तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 5 अक्टूबर को थाना मारगला में FIR दर्ज हुई। गिरफ्तारी कल की। अदालत का आजम स्वाति को नए मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। आजम स्वाति के 7 केसेस में दरख्वास्त जमानत पर कल दलाइल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हसन अब्दाल और अटक के 2 केसेस में आजम स्वाति की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। थाना कराची कंपनी ने PTI एहतजाज में माली मामलत के केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मालम जब्बा मनसूबे में मुबैना बदउनवानी का इल्ज़ाम। साबिक सूबाई वजीर और PTI के रहनुमा आतिफ खान को महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने 12 नवंबर को तलब कर लिया। आतिफ खान का महकमा एंटी करप्शन की तलबी पर रद्द-ए-अमल। कहा, सबको पता है कि ये कौन करवा रहा है। नैब पहले ही इंक्वायरी करके केस बंद कर चुका। उनका दामन साफ है, हर किस्म की तहकीकात के लिए तैयार है। मुकदमा बानी PTI और पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाया गया। सरबरा ANP सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि पंजाब की किस्मत 18वीं तरमीम से पहले भी चमक रही थी, तरमीम के बाद और चमक रही है। बाकी सूबे 18वीं तरमीम से पहले भी रुल रहे थे, तरमीम के बाद भी रुल रहे हैं। एहसन इकबाल ने जवाब दिया कि हर सूबे में सर्विस डिलीवरी का मुकाबला है। जो सूबे बेहतर इंतजामी सलाहियत के होंगे वो आगे जाएंगे, बाकी पीछे रह जाएंगे। सूबों ने जो इख्तियारात मुकामी हुकूमत को मुंतकिल करने थे वो अब हमारा मौजू होना चाहिए। जब तक पार्लियामेंट मेरा और तेरा लीडर का फ़र्क रखेगी, पार्लियामेंट बेतौकीर रहेगी। PTI के अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर-ए-आज़म के साथ ज़्यादती का रोना रोया जाता है। क्या बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे? किसी से रहम की अपील नहीं कर रहे। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो बानी PTI को बाहर लाना होगा। असद कैसर ने कहा, कल अडयाला जेल में हमारी नहीं पार्लियामेंट की तौहीन की गई। कहा गया, सियासी बात नहीं करेंगे। क्या हम बानी PTI से मौसम पर बात करें?
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है अरकान सिंध असम्बली अपने अपने हलकों में तजावुज़ात खत्म कराएं। जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है मगर फर्ज सब अरकान असम्बली का है। कराची में हर दुकान और रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। कराची में शोरूम्स के बाहर खड़ी गाड़ियाँ 2 लेन्स घेर लेती हैं। ANP का चारसद्दा में जलसा सदर सेनेटर एमल वली खान ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे वसाइल तख्ते पंजाब की जंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आज हमारा सूबा तकरीबन 1800 अरब रुपए का मकरूज है। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला अमन अमान है। सूबाई हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम है। जनूबी अजला में पुलिस को कहा जाता है रात को मत निकले। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खारजा पॉलिसी को बाजौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट लीग के फाइनल मैच के दौरान खिलाड़ी को आउट देने पर टीम्स के हामियों में झगड़ा हो गया। VIP इंक्लोजर में दाखिल हो गए। टीम के हामी और तमाशाई एक दूसरे पर लाते घूंसे कुर्सियां मारते रहे और शीशे तोड़ दिए। एक शख्स जाम बहक DSP समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा रात से आज़ादी का दिन। GB के तमाम अजला में तकरीबात। तारीखी चनारबाग में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, वजीर आला और फोर्स कमांडर की शिरकत। यादगार शोहदा पर फूल रखे गए। GB पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम तातील है। रूस के कौमी दिन की मुनासबत से कराची के प्रेस क्लब चौक पर रूस का परचम लहरा दिया गया। गवर्नर सिंध का रूस के काउंसिल जनरल के हमरा प्रेस क्लब चौक का दौरा। आतिशबाजी भी की गई। गवर्नर सिंध ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी और सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़रा का इजलास। पाकिस्तान में सऊदी अरब से भारी सरमायाकारी के रोड मैप पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत दोनों ममालिक के मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अहम शोबों की तरजीही फहरिस्त के मुताबिक काम करेंगे। सऊदी अरब से सरमायाकारी के हजम में मज़ीद इजाफा करेंगे। पाकिस्तानी मईशत और तिजारत के फ़रोग में सऊदी अरब भरपूर किरदार अदा करेगा। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से 24 घंटों में 55 फ़लस्तीनी शहीद। नुसरात कैंप में स्कूल पर बमबारी से 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी के बाजार में भी बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने लबनान को भी निशाना बना दिया। हमास के इलाके में बमबारी से 12 शहरी शहीद हो गए। यूनियन टाउन में 11 शहरी शहीद हुए। हिजबुल्लाह ने जलील वादी और शिमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। इसराइली मीडिया का लबनान से इसराइल पर 30 रॉकेट हमले फायर होने का दावा। WHO सरबराह ने कहा कि गजा में दूसरे मरहले में पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज कल से होगा। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और अपनी राय का इजहार कीजिए। अमरीकी इंतखाबात से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ के अंग्रेजी और उर्दू वेबसाइट्स विजिट कीजिए। जंग जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से कल्चर फेस्टिवल जारी। आज थिएटर वर्कशॉप और पाकिस्तानी म्यूजिक को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। कल्चर फेस्टिवल कल खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। इन फॉर्म मोहम्मद हसनैन को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद हसनैन ने नेट प्रैक्टिस के दौरान देर तक बॉलिंग की। सिलेक्टर असद शफीक की कोच जैसन गिलिस्पी और कप्तान मोहम्मद रिजवान से प्रैक्टिस सेशन के दौरान मुशावरत। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। अपनी घूमती हुई गेंदों की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपनी दिलचस्प बातों से मेजबान ताबिश हाशमी को भी घुमा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में साजिद खान का कहना था कि उन्हें प्यार है, लेकिन फिलहाल सिर्फ मां से। साजिद खान, ताबिश हाशमी और हाज़रीन की मज़ेदार गुफ्तगू देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गुलकार अली जफर की सऊदी अरब के शहर रियाज में फेस्टिवल में परफॉर्मेंस, तमाशाइयों की बड़ी तादाद गानों से महसूस हुई। और साबिक मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय की सालगिरह आज 51 बरस की हो गई।